अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तोदो टेस्ट के डीजीटी टेस्ट में आज 24 नंबर टेस्ट हम करने जा रहे हैं। जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, इन लास मोटोसिक्लेतास जो मोटरसाइकिल हैं कि es obligatorio ज़रूरी है tener en cuenta ज़हन में रखना, ध्यान रखना con el equipaje transportado जो वो इक्कीपाखे होता है सामान ट्रांसपोर्टादो वो जो लेके जा रहे हैं। तो जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्हें ज़रूरी है कि वो ध्यान में रखें जो वो सामान लेके जा रहे हैं। तो जी हाँ, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि उसका लेवल जो है वो ठीक है, वो एक तरफ उल्टा हुआ तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मोटोसिक्लेता का यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें पहला है कि नो sobre salga कि वो बाहर ना निकले por parte trasera पिछली जानब। तो पिछली जानब वो बाहर ना निकले, तो ये चीज़ गलत है। पिछली जानब आप बाहर निकाल सकते हैं, जो है पिछली जानब 25 सेंटीमीटर आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर मीटर में लिखा हुआ आता है तो वो 0.25 मीटर आप पीछे निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है कि वो कह रहा है यहाँ पर किस चीज़ का ख्याल रखता है, ख्याल रखना है। तो पहले में कह रहा है कि नो sobre salga को पीछे ना निकले, तो ये चीज़ गलत है। पीछे आप निकाल सकते हैं 25 सेंटीमीटर। दूसरे में लिखता है कि नो sobre salga lateralmente कि वो साइडों पर ना निकले। lateralmente होता है साइडों पर, उसका सामान जो है वो बाहर ना निकले। तो साइडों पर भी हम निकाल सकते हैं 50 सेंटीमीटर। अगर मीटर में लिखा होगा तो 0.50 मीटर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं कि यहाँ पर लिख रहा है कि नो sobre salga parte trasera को पिछली जानब ना निकले, और यहाँ पर लिख रहा है कि नो sobre salga lateralmente के साइडों पर ना निकले। तो ये दोनों हम निकाल सकते हैं सामान साइडों पर भी और पीछे भी। आखिर में लिखता है कि भाई कोलोकादो कि वो ठीक तरह से बंधा हो। कोलोकादो होता है बंधा हुआ। ई सुजेतो de forma, सुजेतो होता है ठीक तरह से टाइट करके, de forma que no afecte el estabilidad de la motocicleta के ऐसे फॉर्मा होता है ऐसे हिसाब से बांधे कि नो अफेक्टे कि वो असरअंदाज ना हो, ला estabilidad यानी कि उसके लेवल से कि मोटरसाइकिल एक तरफ ही ना जाने लग पड़े। दे ला मोटोसिक्लेता मोटरसाइकिल। तो आपने बंधे हुए उसे बांध के लेके जाना है और दरमियान में रखना है, ये नहीं कि एक तरफ उल्टा हुआ हो और आपका मोटरसाइकिल उसकी जानब जाता रहे। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। केस ओब्लिगाटोरियो tener cuenta आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है कि सामान को बांध के लेके जाना है और हमेशा दरमियान में रखना है कि किसी एक तरफ वो उल्टे ना। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा que vaya colocado y sujeto forma que no afecte la estabilidad de motocicleta। सी एल इंटरमिटेंटे, इंटरमिटेंटे होता है इंडिकेटर जो इशारे होते हैं दिल व्हीकुलो गाड़ी के नो फंक्शना वो काम नहीं कर रहे। गाड़ी के इशारे जो मुड़ने के लिए होते हैं वो काम नहीं कर रहे। कोमो इंडिकारा कैसे आप इंडिकेट करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि बा आखिरार के आप मुड़ने जा रहे हैं आला इसकेरदा बाएं जानब। तो आप कैसे जो है इंडिकेट करेंगे। तो जब आपके इशारे ख़राब होंगे गाड़ी के तो उस वक़्त आप अपने बाजू के साथ इसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो बाजू से इंडिकेट करने के लिए ये जो इस तरह हाथ में सामने और इसेंताल इसे कहते हैं कि सामने ऐसे रखना और हाथ का ऐसे पीछे की जानब रखना, ये होता है आप रिवर्स जा रहे हैं। दूसरा, ये जो हाथ ऐसे निकाले हुए है यहाँ पर ये भी और सेंताल है, लेकिन मानो आसिया बाखो नीचे की जानब उसका हाथ है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये स्केरदा की जानब मुड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाता है द्रेचा, जो दाएं जानब मुड़ने जा रहा है उसका बाजू ऐसे ऊपर निकला होगा, यानी कि मुड़ा हुआ टर्न हुआ हाथ ऊपर की जानब होगा, तो उसका मतलब है वो द्रेचा की जानब राइट साइड पर मुड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर लिहाजा पूछ रहा है कि अगर गाड़ी के इशारे ख़राब हैं तो बाजू तो आप कैसे इंडिकेट करेंगे। एक तो चीज़ आपने ये लिखनी है कि हम बाजू के साथ इंडिकेट करेंगे, और दूसरा बताना है कि कैसे इंडिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है खिरार अला इसकेरदा बाएं जानब मुड़ने के लिए। इसमें पहला जो जवाब है कौन एल ब्रासो इसकेरदो बाएं जानब वाली बाजू के साथ इन पोसेसियोन और सेंताल, पोसेसियोन और सेंताल होता है ऐसे सामने बाजू को सीधा रखना ऐसी पोजीशन में। इला पाल्मा दे मानो और जो हाथ का जो हाथ है एक्सटेंदा आसिया बाखो नीचे की जानब आपने रखना है हाथ को ऐसे नीचे की जानब पाल्मा आसिया बाखो नीचे की जानब। अगर आप पीछे की जानब करेंगे तो उसका मतलब है आप रिवर्स जा रहे हैं, अगर नीचे की जानब करेंगे तो उसका मतलब है आप इसकेरदा मुड़ने जा रहे हैं। तो यही यहाँ पर कह रहा है मानो एक्सटेंदीरा आसिया बाखो नीचे की जानब। दूसरे में लिखता है
एक्सटेंडिडो एल ब्रासो izquierdo, आपने अपनी बाजू जो है बाएं जानब वाली बाहर निकालनी है और इसेंटालमेंटे सीधी con la palma de mano hacia atrás, अपने हाथ जो है पीछे की जानब करते हुए। तो जब आप हाथ पीछे की जानब करेंगे तो उसका मतलब होगा आप रिवर्स जा रहे हैं, मार्चा अतरास जा रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है क्योंकि पूछ रहा है खिरार अला izquierda। आखिर में लिखता है दोबलांदो एल ब्रासो, अपने बाजू को आप फोल्ड करेंगे izquierdo hacia arriba, बाएं जानब वाले बाजू को आप फोल्ड करेंगे ऊपर की जानब, आसिया अरीबा ऊपर की जानब, con la palma de mano extendida, अपने हाथ को सीधा ऊपर रखते हुए। तो ये दाएं मुड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा यहाँ पर izquierda का पूछ रहा है तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा, con el brazo izquierdo, बाएं जानब की बाजू के साथ, एल पोजिशन ओरिजेंटल, सामने अपना बाजू सीधा करते हुए, ए ला पाल्मा दे मानो, और जो हाथ है एक्सटेंडिदा hacia abajo, नीचे की जानब आपने रखना है। एल वहीकुलो के दे फोटोग्राफिया, जो तस्वीर में आपको गाड़ी दिखाई जा रही है कि पुede continuar la marcha, के यहाँ पर वो मार्चा जो है वो कंटिन्यू कर सकती है, यहाँ पर जो है अपना सफ़र जारी रख सकती है। तो आपने ये चीज़ गौर करनी है, यहाँ पर सेमाफोरो के नीचे एक सेदल पासो लगा हुआ है और ऊपर सेमाफोरो लगा हुआ है, लेकिन प्रायोरिदाद के हिसाब से आपने ये चीज़ें देखनी है। यहाँ पर सेदल पासो आप फॉलो नहीं करेंगे, आप फॉलो करेंगे सेमाफोरो को। वो क्यों? प्रायोरिदाद के हिसाब से सबसे पहले आता है पुलिस वाला। अगर सेमाफोरो वेर्दे भी हो तो पुलिस वाले को आपने तरजीह देनी है। अगर सेमाफोरो वेर्दे भी हो तो आपने सेनियालेस दे बालिसामेंटो, बालिसामेंटो होते हैं ओबरे वाले जो निशान लगाते हैं, या आर्जी तौर पर पुलिस वाले जो निशान लगाते हैं, आर्जी सड़क बनाते हैं या कुछ भी, तो उसको आपने तरजीह देनी होगी। ये तरजीह का जो है हिसाब है। अगर इसके ऊपर ये आ जाता है स्टॉप लिखा हुआ है, अगर सेदल पास हुआ तो आपने तरजीह सेदल पासों को देनी है। तो इसी तरह यहाँ पर सेदल पासो ऊपर सेमाफोरो वेर्दे आ जाता है तो सेमाफोरो वेर्दे का आपने तरजीह देनी है, इसे नहीं तरजीह देनी। तो ये आपने तरजीह का हिसाब रखना है। सबसे पहले पुलिस वाला, उसके बाद सेनियालेस और सेंतालेस, उसके बाद सेनियालेस सेमाफोरो, उसके बाद सेनियालेस वर्टिकालेस, और उसके बाद जो है सेनियालेस मार्कावियालेस। तो ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। लिहाजा यहाँ पर प्रायोरिदाद के हिसाब से सेमाफोरो उसके ऊपर हुआ तो सेमाफोरो को हमने तरजीह देनी है। तो अगर हम सेमाफोरो को तरजीह देंगे तो यहाँ पर सेमाफोरो हमें प्रायोरिदाद दे रहा है गुजरने की, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सवाल में पूछ रहा है पोदे continuar la marcha, हम यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें पहला जवाब है नो porque debe ceder el paso, आपको यहाँ पर रास्ता देना होगा। तो ये चीज़ गलत है, रास्ता हमें नहीं देना होगा क्योंकि प्रायोरिदाद के हिसाब से सेमाफोरो ऊपर है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ हम कंटिन्यू करेंगे, pero solo cuando no hay vehículo cerca, अगर हमारे नज़दीक कोई गाड़ी नहीं है तो उस वक्त हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे आगे। तो ये भी चीज़ गलत है। सेमाफोरो वेर्दे का मतलब होता है आपको मुकम्मल प्रायोरिदाद, आपको मुकम्मल तरजीह है यहाँ पर गुजरने की। तो ये चीज़ भी गलत हो जाती है कि अगर गाड़ी नहीं है तो हम जो है गुजरेंगे, अगर गाड़ी है तो नहीं गुजरेंगे। तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ हम कंटिन्यू रखेंगे अपना सफ़र, porque el semáforo, क्योंकि जो सेमाफोरो है, जो इशारे हैं लाइटों वाले, están verde, वो ग्रीन है, तो लिहाजा हमें यहाँ पर तरजीह होगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। si a causa de una avería, किसी ख़तरे की वजह से, अवेरिया होता है ख़राबी जो गाड़ी में आती है, नो puede alcanzar la velocidad, आप उस स्पीड पर नहीं पहुंच सकते। alcanzar होता है पहुंचना, la velocidad mínima, मिनिमम स्पीड तक भी आप नहीं पहुंच सकते। en una autovía, एक ऑटोविया पर, y existe peligro, और वहाँ पर ख़तरा है, de alcanzar, alcance por otro vehículos, के दूसरी गाड़ियों को वहाँ पर ख़तरा है, देवे क्या करना होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आपकी गाड़ी ख़राबी की वजह से मिनिमम स्पीड तक भी नहीं पहुँच रही, तो आप ऑटोविया पर हैं, दूसरों के लिए ख़तरा बने हुए हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना होगा। तो एक तो इसमें आपने सेनियालेस दे एमरजेंसिया लगाने होते हैं, चारों इंडिकेटर जो होते हैं, और उसके अलावा आप अगर स्पीड मिनिमम से भी कम है तो कोशिश करें आप आरसन पर आ जाएं और जितना जल्दी हो सके ऑटोविया से निकल जाएं, या अगर ऑटोपिस्ता पे हैं तो ऑटोपिस्ता से निकल जाएं। तो इसमें पहला लिखता है सर्कुलर सोलो आस्ता प्रोक्सीमा सलीदा, आप सिर्फ जो है चले जो नेक्स्ट रास्ता निकलने वाला है सिंप्रे पोरेल आर्सेन, हमेशा आर्सेन पर। तो इसमें एक तो चीज़ है सिंप्रे
पोर लार्सन हमेशा आर्सन पर, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। अगर आप रुकावट नहीं बन रहे दूसरी गाड़ियों के लिए तो ज़रूरी नहीं है आप आर्सन पर जाएं, अगर रुकावट बन रहे हैं तो फिर आप आर्सन पर चले जाएं। उसके अलावा ये जो लिख रहा है सोलो वास्ता प्रोक्सिमा सलीदा, सिर्फ ये कि ये जो रास्ता आपको बता रहा है कि आप चले सिर्फ आर्सन पर पहले सलीदे से निकलने के लिए, पहले जो रास्ता बाहर निकल रहा है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। इसमें आपने इंडिकेटर भी जलाना है, और अगर किसी के लिए आप रुकावट नहीं बन रहे तो फिर आप नॉर्मल सड़क पर चलेंगे, अगर रुकावट बन रहे हैं तो आर्सन पर चलेंगे। तो ये सोलो का लफ्ज़ जो है ये चीज़ यहाँ पर जवाब गलत हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा आर्सन के अलावा आपको एमरजेंसी लाइटें भी जलानी है और पहले सलीदा से निकलना है। दूसरे में लिखता है सर्कुलर कॉन लूस दे एमरजेंसी एनसेंडीदा, आपने एमरजेंसी लाइट ऑन करके लेके जानी है। तो यहाँ पर सोलो नहीं लिखा, अगर यहाँ पर भी सोलो लिखा होता तो सिर्फ आपने एमरजेंसी लाइट ऑन करके निकलना है, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती। लेकिन यहाँ पर सोलो नहीं लिखा, सिर्फ नहीं लिखा, तो ये चीज़ दुरुस्त हो जाती है कि आपने चारों इंडिकेटर जलाने हैं। इसके अलावा आपने अगर रुकावट बन रहे हैं तो आर्सन पर आएंगे और जल्दी से उसमें सलीदा पहले सलीदा से निकलेंगे। तो ये भी चीज़ ठीक थी, लेकिन सोलो की वजह से सिर्फ ये करना है तो ये चीज़ गलत हो जाती है। आपने ये दोनों चीज़ें करनी है, तो लिहाजा यहाँ पर सोलो नहीं लिखा, इस लिहाज से ये चीज़ ठीक हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन आपके पास detener obligatoriamente el vehículo, आप ज़रूरी तौर पर अपनी गाड़ी को रोक दें en el आर्सन पर, तो ये भी चीज़ गलत है। अगर चल रही है तो आप कोशिश करें उसे बाहर लेके जाने। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, सर्कुलर कॉन लूसेस एमरजेंसिया, आप चारों इंडिकेटर जलाकर वहां पर चलेंगे। लविस्ता दे सिग्नल, इस सिग्नल को आप देखें, इस निशान को आप देखें कि आप रेस का के सेपारासियोन देवे देखार कितनी स्पेस जो है सेपारासियोन स्पेस वक्फा देवे देखार आपको रखनी होगी कोनेल व्हीकलो गाड़ी के साथ के सिरकुला दिलाते जो आपके सामने जा रही है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने 70 मीटर जो है मिनिमम स्पेस रखनी है, फासला रखना है आगे वाली गाड़ी से। तो यहाँ पर अगर इसमें वो 70 नहीं लिखा होता तो फिर आपने मिनिमम फासला रखना है डिस्टेंसिया दे सिगुरिदाद। तो यहाँ पर क्योंकि 70 लिखा हुआ है तो हमें मिनिमम 70 इसमें फासला रखना होगा। उना डिस्टेंसिया मिनिमा दे 70 मेट्रोज, एक जो फासला है मिनिमम थोड़े से थोड़ा 70 मीटर आपने रखना है। दूसरे में लिखता है ला डिस्टेंसिया ओब्लिगाटोरिया दे सिगुरिदाद, ये फासला आपने ज़रूरी रखना है जो हिफाजती है। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आपको 70 मीटर का, तो 70 मीटर मिनिमम आपने ज़रूरी रखना है। उसके आखिर में लिखता है una distancia मैक्सिमा दे 70 किलोमीटर, यानी कि आपने मैक्सिमम जो है वो 70 मीटर फासला रखना है, इससे कम नहीं रखना और नज़दीक हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, मिनिमम आपने 70 रखना है और अगर इससे ज़्यादा रखना है तो बेहतर है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, una distancia mínima de 70 metros। सिरकुला आ 60 किलोमीटर, आप जो है चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पोरके कारिल देवे सिरकुलार, आपको किस सड़क पर चलना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि तस्वीर के बारे में पूछ रहा है तो तस्वीर में हमें देख लेना चाहिए। यहाँ पर पहली सड़क पर कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, कोई ऐसा जो हमें इंडिकेट करे। दूसरी जो है कारिल, इसमें हमें क्या कर रहा है, ओब्लिगाटोरियो, गोल निशान है नीला है तो उसका मतलब होता है ओब्लिगाटोरियो। ओब्लिगाटोरियो क्या कर रहा है, हमें ज़रूरी है कि हम 70 की स्पीड से यहाँ पर चले या 70 से ज़्यादा, 70 से कम हम नहीं चल सकते, 70 से कम यहाँ दो सड़कों पर हम नहीं चल सकते। तो सवाल में पूछ रहा है सिरकुला 60 किलोमीटर, आप 60 की स्पीड पर चल रहे हैं, तो 60 की स्पीड पर हम इन दो कारिल में नहीं चल सकते, तो इसलिए हमें ज़रूरी होगा कि हम द्रेचा पर चलें। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कारिल देवे सिरकुलर, हम किस जो है सड़क पर चलेंगे, तो द्रेचा पर चलेंगे। पोर देला इस्केर्दा बाएं जन्म, तो ये चीज़ गलत है। पोर देला द्रेचा दाएं जन्म, तो ये चीज़ दुरुस्त है। पोर देल सेंट्रो दरमियान में, तो ये भी चीज़ गलत है। दरमियान और इस्केर्दा वाली पर मिनिमम जो है आप 70 की स्पीड पर चलना होगा, 70 या 70 से ज़्यादा। तो यहाँ पर द्रेचा पर हम 60 की स्पीड पर चल सकते हैं, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के इंडिका ला सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखें ये त्रियांगुलो बना हुआ है,
3 कोने वाला निशान, तो इसमें अगर क्रॉस लगा हो तो इसका मतलब है आपके नज़दीक कोई चौराहा आने वाला है, कोई चौक आने वाला है जिसमें कोई सिग्नल मौजूद नहीं है। ये अक्सर चौक पर लगा होता है, चौराहे पर, इंटरसेक्शन में। जहाँ पर ये लगा हो उसका मतलब है वहाँ पर कोई साइन मौजूद नहीं है, और जहाँ पर कोई साइन मौजूद नहीं होता वहाँ पर दाएं जानब से आने वाले, राइट हैंड से आने वाले को तरजीह होती है। तो यहाँ पर भी ये सिग्नल होगा, उसका मतलब होगा कि आपके जो दाएं जानब से आ रहा है उसे तरजीह है। इसमें पहला जवाब है उन पासो अनिवल कौन बारेरा। एक जो पासो नेवल कोम्बारेरा एक रेल पटरी है जो फाटक के साथ मौजूद है, तो ये चीज़ गलत है, ये रेल पटरी का निशान नहीं है। उन क्रूज से दोंदे तीने प्रेफरेंसिया, एक जो क्रूज से होता है, चौकी होता है, चुराया। दोंदे तीने प्रेफरेंसिया जहाँ पर तरजीह है, लो के इंतरन पोरला दरेचा, दो जो दाएं जानब से दाखिल हूँ, इंटर हूँ, उन्हें तरजीह होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ दुरुस्त है, क्योंकि ये साइन यही बताता है कि आपको दाएं जाने वाले को तरजीह देनी है। आखिर में लिखता है उना इंटरसेक्शन कौन क्वात्रो ओ मास वियाज, ये एक ऐसा चौक है, चौराया है जिसमें 4 से जो है 4 रास्ते दाखिल हो रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब है उन क्रूज से एक चौक है, दो तीन प्रेफरेंसिया जहाँ पर तरजीह होगी, लो के इंतरन पोरला दरेचा, जो दाएं जानब से दाखिल होंगे। उन व्हीकलों, एक गाड़ी स्टासियोनादो, पार्किंग की हुई है, cuando obstruye gravemente la circulación, कब वो जो है गहरे तौर पर रुकावट बनेगी। obstruye होता है रुकावट बनना, ला सर्कुलेशन ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक में वो कब जो है गहरे तौर पर रुकावट बनेगी। इसमें पहला जवाब है cuando está la proximidad de un paso para peatones, जब वो किसी cuando está a proximidad है, जब ये किसी के आगे उन पासों de peatones जहाँ से पैदल चलने वाले गुजरते हैं, अगर वहाँ पर आपने खड़ी की है तो वहाँ पर जो है रुकावट ज़्यादा बनेगी। दूसरे में लिखता है cuando está en doble fila, जब ये दोबले फीला में होगी। दोबले फीला कहते हैं यानी कि जहाँ पर पार्किंग लगी हुई है गाड़ियाँ, उसके आगे जो पार्किंग गाड़ी को लगा देना उसे कहते हैं दोबले फीला, कि गाड़ियाँ जो पार्क लगी हुई हैं वो पीछे रहें, उसके आगे मज़ीद गाड़ियाँ लगा देना, उसे दोबले फीला कहते हैं। सिन कंडक्टर, बगैर ड्राइवर के, तो ये सबसे ज़्यादा जो है रुकावट का बायस बनता है। ये भी रुकावट का बायस है कि आप जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रुकावट का बायस बनता है तो ये चीज़ है, अगर आपने गाड़ी उसके आगे खड़ी कर दी है तो फिर वो दूसरा गाड़ी वाला वहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकेगा। तो ये जो चीज़ है, इसमें फिर भी प्यातोन जो है वो नीचे या ऊपर होके कहीं से गुजर जाएंगे। ये जो है जब तक वो ड्राइवर नहीं आएगा वहाँ से वो गाड़ी नहीं निकाल सकेगा। तो इसमें cuando está doble fila sin conductor, जब वो पार्किंग के आगे पार्किंग लगा देगा बगैर ड्राइवर के, वहाँ यानी कि वहाँ पर पार्किंग लगा के चला जाएगा, तो उस वक्त ज़्यादा जो है रुकावट बनेगा ट्रैफिक में। cuando está en zona reservada, जब वो एक मखसूस जोन में होगा, कार्गा डिस्कार्गा, जहाँ पर सामान उतारा जाता है और रखा जाता है, fuera de las horas de utilización, जब वो इस्तेमाल करते हैं कार्गा डिस्कार्गा वाले उस टाइम के बाद, तो उस टाइम के बाद आप नॉर्मली पार्क वहाँ पर कर सकते हैं, तो ये रुकावट नहीं है, ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर ये ही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये भी रुकावट है, लेकिन सबसे ज़्यादा रुकावट जो है वो ये होगी, यानी कि दोबले फीला में पार्क करने की। सिर्कुला पर उना विया इंतरुवाना, आप जो ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो शहर से बाहर है, ये ऑब्सेर्वा के नेवा डेफोर्मा लिखेरा। ऑब्सेर्वा आप ख्याल करें, आप देखें, ध्यान करें कि नियवा वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। डेफोर्मा लिखेरा, लिखेरा होता है कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मिकदार में बर्फ़बारी हो रही है। पुede emplear el alumbrado antinieblas, तो यहाँ पर हम जो हैं लाइटें एंटी फॉग जो होती हैं, एंटी निएबला, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटीनिएबला ट्रासेरा जो होती हैं वो ओब्लिगाटोरी होती हैं। कब ओब्लिगाटोरी होती हैं? जब नेवादा फुएर्ते होगा, जब नेवादा लिखेरा होगा तो वो ओब्लिगाटोरियो नहीं होती। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ट्रासेरा का जिक्र नहीं है, एंटीनिएबला दलांतेरा जो है वो ऑप्शनल होती हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर नेवादा लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर गौर करें, नॉर्मल नेवादा होता है जो लिखेरो और नॉर्मल है, उसमें आप जो एंटीनिएबला दलांतेरा है वो ऑप्शनल है, यानी कि आप जला भी सकते हैं, नहीं भी जला सकते। लेकिन जो दूसरी एंटीनिएबला ट्रासेरा है पिछली जानब वाली, तो वो प्रोहिबिदा है, मना है।
लेकिन फ़ुएर्ते नेवादा में वो ओब्लिगाटोरियो है। तो यहाँ पर क्योंकि फ़ुएर्ते नहीं है, लिखेरा है, यहाँ पर बता रहा है लिखेरा, तो यहाँ पर ट्रासेरा ओब्लिगाटोरियो नहीं होगी, लेकिन दिलांतेरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है सी कि आप जो है वो अंतिनेबला जला सकते हैं। देवे उसार ओब्लिगाटोरियामेंटे, आप ज़रूरी तौर पर आपको जलानी होगी ला लुसेस अंतिनेबला ट्रासेरा, पिछले जानब वाली अंतिनेबला जो है लाइटें एंटीफोग। तो पिछले जानब वाली यहाँ पर प्रोहिबिदा है, क्योंकि नेवादा लिखेरा है, नॉर्मल जो है थोड़ी मिकदार में बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ पर अंतिनेबला ट्रासेरा मना है। तो यहाँ पर कह रहा है देवे ओब्लिगाटोरियामेंटे, ज़रूरी तौर पर आपने इस्तेमाल करनी है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरे में लिखता है सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं pero solo las luces antineblá delanteras, सिर्फ आप जो एंटीनेबला delanteras एंटीफोग हैं आगे वाली वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या que la trasera están prohibidas en este caso, क्योंकि या के लात्रासेरास, क्योंकि पिछली जो हैं लाइटें स्तन प्रोहिबिदास यहाँ पर मना है नेस्ते कासो इस सूरत हाल में। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पिछली लाइटें मना है एंटीफोग जो हैं, और आगे वाली आप जला सकते हैं। आखिर में लिखता है नो एस्ता प्रोहिबिदो, ये मना है उसार लास लूसेस एंटीनेबलास cuando nevada es ligera, जब बर्फबारी जो है वो कम हो रही होगी तो उस वक्त एंटीनेबला जो है वो इस्तेमाल करना मना है, लेकिन अंतिनेवला ट्रासेरा मना है, दलांतेरा मना नहीं है। तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पर यही दुरुस्त होगा कि सी पेरोसोलो लूस अंतिनेवला दलांतेरा, सिर्फ आप जो है अगली वाली लाइटें इस्तेमाल कर सकते हैं। या कि ट्रासेरा están prohibidas en este caso, इस सूरत हाल में जो पिछली लाइटें हैं वो मना होगी। इन उन autobús, एक जो बस है, cuyos asientos disponen de cinturones, उनकी सीटों पर जो है सेंट्रोने सिगुरिदाद, उनकी सीटों पर सीट बेल्ट लगे हुए हैं। इस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी है कि लोके उतिलिसेन के इसे इस्तेमाल किया जाए। तो जिस बस में सीट बेल्ट्स मौजूद हों तो वहाँ पर ज़रूरी होता है आप सीट बेल्ट लगाएं। तमाम को ज़रूरी होता है, चाहे इसमें ड्राइवर भी इंक्लूड होता है और पासाखेरो यानी कि कंडक्टर और मुसाफिर। तो इसमें पहला जवाब है सोलो लोस पासाखेरोज, सिर्फ जो मुसाफिर हैं मायोरेस दे त्रेसानियों, 3 साल से बड़े। तो 3 साल तक स्वीट बेल्ट जो है वो वहाँ पर अप्लाईएबल नहीं होगा। तो यही चीज़ ये बता रहा है कि सोलो लोस पासाखेरोज मायोरेस दे त्रेसानियों, जो 3 साल से बड़े हैं उनके लिए दे एदाद इदेमास एल कंडक्टर, और इसमें ड्राइवर भी शामिल है। दूसरे में लिखता है तो लोस पासाखेरोस, तमाम जो मुसाफिर हैं उन्हें ज़रूरी होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बता रहा कि ड्राइवर को भी ज़रूरी है, तो लिहाजा ये चीज़ गलत हो जाती है। आखिर में लिखता है सोलो एल कंडक्टर, सिर्फ ड्राइवर, तो यहाँ पर ये पासाखेरों का नहीं बता रहा यानी कि मुसाफिरों का नहीं बता रहा, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। तो इसमें यही दुरुस्त है कि सोलो लोस पासाखेरोस मायोरेस दे त्रेसानियों, जो 3 साल से बड़े हैं वो तमाम मुसाफिर, यहाँ पर पासाखेरो मुसाफिर और ड्राइवर दोनों की बात हो रही है, एदेमास देल कंडक्टर और ड्राइवर भी, लेकिन 3 साल तक वो जो है सीट बेल्ट, इसलिए वो चीज़ लिख रहा है कि सोलो लोस पासाखेरोस मायोरेस दे त्रेस आनियो de edad y demás conductor। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ला फुर्गोनेता está en doble fila, जो फुर्गोनेता है ये डबल पार्किंग में लगा हुआ है, यानी कि पार्किंग लगी हुई है उसके आगे उसने पार्क की जो है लगाया है। परासेरुना परादा, 2 मिनट के लिए रुकने के लिए, चंद लम्हे के लिए, पारा डिस्कारगार, सामान को उतारने के लिए। तो ये यहाँ पर सामान उतार सकता है दोबले फीला में। तो जी हाँ, अगर उसके पास वहाँ पर कोई और जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर वो सामान उतार सके, तो वो उसे थोड़े से थोड़ा टाइम, थोड़े से थोड़ा वक्त इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर वो कारगा उतार सकता है। इसमें पहला जवाब है नो, नहीं उतार सकता, porque está prohibido, ये मना है। दूसरे में लिखता है सी, वो उतार सकता है cuando no hay un lugar descarga cerca, जहाँ पर कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है कारगा डिस्कारगा की नज़दीक, तो वो फिर ऐसे कर सकता है। तो आखिर में लिखता है सी एल टिम्पो के केरिया, वो जितना टाइम चाहे वहाँ पर रुक सकता है। तो ये भी चीज़ गलत है, कम से कम उसे टाइम वहाँ पर यूज़ करना होगा और वो कर सकता है अगर वहाँ पर कोई जगह मौजूद नहीं है। अगर जगह मौजूद है तो उसे ज़रूरी है वो उस जगह पर जाके सामान उतारे। अगर नज़दीक कोई जगह मौजूद नहीं है तो जी हाँ वो उतार सकता है। सी cuando no hay lugar de descarga cerca, जब नज़दीक कोई सामान उतारने वाली जगह मौजूद नहीं होगी। सी en una primera pruebas,
पहले जो है टेस्ट में दे अल्कोलमेनिया शराब के नो सुबेरा लोस लिमिटेस मैक्सिमोस परमिटिडोस, अगर उसका लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है जो जो जिसकी इजाज़त है, यानी कि उसका पॉजिटिव नहीं आता शराब का टेस्ट, लोस अखेंतेस, और जो पुलिस वाले हैं वो उसका क्या करेंगे, उसका वो दूसरा टेस्ट ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इसने पी रखी है, वो उसके जो है देखने से लगता है कि उसने पी रखी है, तो उसका दूसरा टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसमें पहला है जवाब लो पुeden imponer una sanción, वो यहाँ पर उसे जुर्माना कर सकते हैं। sanción होता है जुर्माना करना, तो लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि नो से सुपेरा लिमिटेस, कि उसकी लिमिट्स वो जो है उससे बढ़ नहीं रहा, उसका तासा जो है उसका टेस्ट का लेवल जो है वो बढ़ नहीं रहा, तो फिर वो कैसे जुर्माना कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है लो पुeden imponer una sanción, वो उसे जुर्माना करेंगे, तो ये चीज़ गलत है। आगे लिखता है सी प्रेसेंटा सिम्टोमस, अगर ज़ाहिर हों अलामात, अगर निशानियाँ ज़ाहिर हों दे आबेर कंसूमिदो अल्कोहल, कि उसने शराब पी रखी है, अगर वो उसकी अलामात उसमें निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, ऐसा लगता है कि उसने शराब पी रखी है, तो उसे वो जुर्माना करेंगे। लेकिन ज़रूरी इसके लिए ये है कि वो मशीन में पॉजिटिव आए, तो फिर जुर्माना करेंगे, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है लो पुeden impedir continuar su marcha, वो नो लो पुeden नहीं एम्पेdir रोक सकते, वो आपको नहीं रोक सकते। कंटिन्यूअर ला मार्चा, आप कंटिन्यू करें मार्चा, इन न्यून कासो, किसी भी सूरत हाल, वो किसी भी सूरत हाल में आपको नहीं रोक सकते, तो ये भी चीज़ गलत है। वो दूसरा टेस्ट ले सकते हैं अगर उनको लगे कि इसने पी रखी है। रियलिसारन सेगुंदा प्रोवा, वो दूसरा टेस्ट लेंगे से प्रेसेंटा, अगर जाहिर हो सिम्टोमस अलामत, अगर उसमें निशानियां जाहिर हों देल एस्तार बाखो दे इन्फ्लुएंसिया, कि वो नीचे है इन्फ्लुएंसिया इस असर के, यानी कि वो इस असर में है दे बेबिदास अल्कोहलमेनिया, बेदीदास अल्कोहलमेनिया शराब के, तो जब शराब के नशे में उन्हें लगता है, उन्हें ज़ाहिर होता है उसमें ऐसी अलामात हैं, ऐसी निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं कि उसने पी रखी है, तो फिर वो दूसरा टेस्ट उसका ले सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, रियलिसान सेगुंदा प्रोवा, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन una carretera convencional, एक जो सड़क है कन्वेंशनल नॉर्मल सड़कें जो बाहर की होती हैं, इन कंडक्टर दे una मोटोसिक्लेता, एक जो ड्राइवर है मोटरसाइकिल का, puede rebasar la velocidad, वो स्पीड को बढ़ा सकता है, máxima genérica इन algún circunstancia, किसी ऐसे हालात में वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से स्पीड को मज़ीद बढ़ा सकता है। तो जो मोटोसिक्लेता है और टूरिज्मो, मोटोसिक्लेता और टूरिज्मो कारेतेरा कन्वेंशनल पे, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है कारेतेरा कन्वेंशनल, तो कारेतेरा कन्वेंशनल पे मोटोसिक्लेता और टूरिज्मो 20 की स्पीड मज़ीद बढ़ा सकते हैं ओवरटेक के लिए, ओवरटेक करते वक्त, यानी कि आगे किसी गाड़ी से गुजरना है तो वो 110 की स्पीड पे गुजर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आगे वाली गाड़ी जो है वो 90 की स्पीड पर ना हो, अगर वो 90 की स्पीड पर है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इसमें पहला जवाब है नो, जो है वो किसी भी सूरत हाल में मैक्सिमम से बढ़ नहीं सकते, क्योंकि सवाल में ये पूछ रहा है रेबेसार ला वेलोसिदाद मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा जाना किसी सूरत हाल में, तो ओवरटेक के लिए आप मैक्सिमम से ज़्यादा 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नो नहीं बढ़ा सकते। सोलो लो पुeden rebasar los turismo para adelantar, सिर्फ गाड़ी वाले जो हैं वो ओवरटेक के लिए जो है बढ़ा सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है, गाड़ी वाले और मोटरसाइकिल वाले भी बढ़ा सकते हैं। दूसरे में लिखता है सी, आप बढ़ा सकते हैं para adelantar ओवरटेक के लिए इन 20 किलोमीटर पर हॉरा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है आप ओवरटेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में लिखता है नो नहीं आप बढ़ा सकते न्यून कासो किसी भी सूरत हाल में, तो ये भी चीज़ गलत है, आप बढ़ा सकते हैं। मोटोसिक्लेता और टूरिज्मो 20 की स्पीड बढ़ा सकता है ओवरटेक के लिए मैक्सिमम से ज़्यादा, क्योंकि कारेतेरा कन्वेंशनल पर मैक्सिमम 90 स्पीड है, तो वो 20 की बढ़ा सकता है। los conductores de vehículos, जो ड्राइवर हैं गाड़ियों के, स्पेशलिस्ट स्पेशल गाड़ियों के, स्पेशल गाड़ियाँ जो ओबरे के लिए इस्तेमाल होती हैं या दूसरी कामों के लिए, उसे वहीकुलो स्पेशल कहते हैं। que están obligados, उन्हें ज़रूरी है a utilizar la señal V2, उन्हें ज़रूरी है कि वो ये जो सिग्नल है V2 सिग्नल कहते हैं इसे, ये जो पीली लाइट घूमने वाली होती है इसे कहते हैं सिग्नल V2। cuando la utilizarán, वो कब इसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसे चाहे दिन हो रात हो उसे इस्तेमाल करना है जब वो उसमें काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। tanto la día
como de noche, जैसा कि दिन में और रात में दोनों जो है, दिन में भी और रात में भी आपने जलानी है। आखिर में लिखता है सोलो de दिया सिर्फ दिन में जलानी है, आगे लिखता है सोलो de noche सिर्फ जो है रात में जलानी है। तो ये दिन हो या रात हो, जब वो काम कर रहे हो तो उसे जलाना होगी। tanto de día como noche, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। como norma general नॉर्मल कानून के मुताबिक está prohibido, ये मना है, adelantar ओवरटेक करना en los pasos a nivel रेल पटरी पर इन sus proximidades, और उससे थोड़ा आगे, यानी कि उसके आगे और रेल पटरी के ऊपर ओवरटेक करना मना है नॉर्मा जनरल के मुताबिक, नॉर्मल कानून के मुताबिक। तो जी हाँ, नॉर्मल कानून के मुताबिक वहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ना रेल की पटरी पर और ना ही उसके आगे। तो नो कह रहा है कि जो है ये मना नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। सी ये मना है, एस्ता प्रोहिबिdo adelantar, ये ओवरटेक करना मना है। आखिर में लिखता है los pasos a nivel सी, यानी कि जो रेल पटरी है उस पर मना है, pero no sus proximidades, लेकिन उससे आगे जो है आपको मना नहीं होगा ओवरटेक करना। यहाँ पर मना है इस पटरी पर भी और उससे थोड़ा आगे भी, वहाँ पर भी मना होगा ओवरटेक करना। तो इसमें सी जवाब होगा कि está prohibido adelantar los pasos niveles en su proximidades, रेल पटरी पर भी और उसके आगे भी ये चीज़ मना है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते।